नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। राहुल गांधी कई दिनों से एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने चुनाव आयोग पर यह कथित एटम बम फोड़ ही दिया। राहुल गांधी आज पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरे और एक बड़ी सी स्क्रीन पर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पन्नों वाला प्रेजेंटेशन पेश किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव में चोरी की। इसके बाद राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच गए और कहा कि महादेवपुरा असेंबली सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई। इसके बाद राहुल गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में धमकाया ही, कहा कि अगर इस पर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आया और यह कहा कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उस पर एफिडेविट यानी हल्फनामा दे डालें और उसमें लिखे उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच का है और अगर यह झूठ निकला तो चुनाव आयोग कानूनी एक्शन लेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग में जाकर गड़बड़ी का पर्दाफाश क्यों नहीं करते, एफिडेविट क्यों नहीं देते, बार बार मीडिया में आकर अनर्गल आरोप क्यों लगाते हैं, झूठे फर्जी आरोप क्यों लगाते हैं जैसे चुनाव आयोग कह रहा है। आज इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस, वोट चोरी पर राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने जो धमकी दी है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। जो बात अब तक राहुल गांधी सामान्य सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, उसके लिए आज बाकायदा एक मंच तैयार हुआ और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी वाले अंदाज में राहुल गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। We have proof at the larger level, state level, that you would have had to have massive voting after 5:30. We were expected to win 16 seats in Karnataka. That 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters, fake and invalid addresses. The Election Commission has to give us that information because if they don't, there are going to be consequences. लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डलता नहीं है और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं इनके, किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है, तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटका हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। तब जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोर लूजर। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने तो खुद राहुल गांधी को न्योता दिया था कि आयोग के दफ्तर आइए और गड़बड़ी के सबूत पेश कीजिए, लेकिन राहुल चुनाव आयोग जाने की बजाय मीडिया के सामने आकर आरोपों की झड़ी लगाने लगे। देखिए, एटम बम तो फट गई है। संवैधानिक संस्थाओं पर एटम बम फोड़ना, उसका जवाब तो सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया है। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर राहुल गांधी हलफनामा दें। हलफनामे में ये भी बताना होगा कि जो जानकारी उन्होंने दी वो सही है और गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी सीधे सीधे चुनाव आयोग का सामना करने से क्यों बच रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट चोरी पर राहुल वर्सेस चुनाव आयोग। और अब वक्त है आर पार में सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं कांग्रेस के डबल रोल डबल स्टैंडर्ड का विश्लेषण। चुनाव आयोग कर्नाटक में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर कांग्रेस ने बवाल मचाया और अब संवैधानिक संस्थाओं पर वार। राहुल गांधी संविधान बचाने का दावा करते हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को प्रैक्टिकली धमकाया, कहा कि अंजाम भुगतने पड़ेंगे और प्रियंका वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। एजेंसियों पर सोच क्या है कांग्रेस पार्टी की,
राहुल गांधी की आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों पर बीजेपी और मोदी सरकार ने कब्जा किया है। वो यूपीए शासन में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था, इन्हीं की सरकार थी तब। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूं, 2018 में आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट की आजादी पर हमला कर रही है, और 2013 में कपिल सिब्बल ने कहा था, तत्कालीन मंत्री थे, कांग्रेस ने कहा था न्यायपालिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, सियासी हित देखकर चाल चरित्र बदलना ही कांग्रेस की नीति और नियति है, और यही है आज का बड़ा सवाल। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नवल किशोर प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता राजद के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के। अजय आलोक, आपने चोरी करी है वोटों की, और चुनाव आयोग को जिस तरह से आज धमकाया गया है, इस पर आपका पहला रिएक्शन? कहा छोड़ेंगे नहीं। देखिए अमीश, बात रिएक्शन की नहीं है, नहीं, बात रिएक्शन की नहीं है, बात उस भाषा की है जो प्रयोग की जा रही है। आपको मुख्तार अंसारी का बेटा याद है? जी बिल्कुल। अब्बास उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे पुलिस के कर्मचारियों को धमकाया था कि सत्ता आने दो, उसके बाद एक एक की खबर ले लेंगे, जो वर्दी का धौंस है तुरंत 1 मिनट में ठंडा करके उतार देंगे। आज वैसी भाषा कुछ नहीं लगी कि आई एम वार्निंग यू ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। और इससे 10 दिन पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारी को कि आप रिटायर भी कर गए हो तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, सत्ता बदलेगी, हम आएंगे। तो लठैत वाली भाषा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अगर हो जाए तो लोकतंत्र को आप समझ सकते हैं। उसकी पुष्टि अभी थोड़ी देर पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साहब ने भी कर दी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने, रेवंत रेड्डी ने कहा जो राहुल गांधी को रोकेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो किसको मिट्टी में मिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। यह भाषा होती है लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। हारते हारते कुंठा से ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आप क्या बात कर रहे हैं? अब आते हैं तथ्यों पे जरा। चुनाव आयोग पे जो आरोप लगाए हैं, डिजिटलाइजेशन, उनके आरोप, वोटों की चोरी, उसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा। लेकिन आज जरा ये बात बताएं कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि भैया वोटर के डुप्लीकेसी हो रही है, फर्जी पते पाए जा रहे हैं, फोटो छोटे कर दिए जा रहे हैं, स्थानांतरित लोगों से वोट करवाए जा रहे हैं, एक व्यक्ति 4-4 वोट कर रहा है, तो तेजस्वी यादव का 2 एपिक कार्ड क्यों नहीं दिखाया? दिखाते। ये देखो तेजस्वी यादव के 2 एपिक कार्ड कहां से आए? चुनाव आयोग दूसरा नोटिस कल भेज चुका है, कल अंतिम तारीख है, तेजस्वी यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी बताना चाहिए था। आरा के सीपीआई एमएल के एमपी सुदामा सिंह की पत्नी का 2 वोटर आई कार्ड, एक कैंसिल किया चुनाव आयोग ने, ये क्यों नहीं बताया? ये तो इनके महागठबंधन में ही है, इसी को हटाने के लिए तो एसआईआर की जा रही है। तो राहुल गांधी ने तो आज एसआईआर पे आधिकारिक मोहर लगा दी कि भाई एसआईआर होना चाहिए। जब उनके रूल्ड स्टेट में कर्नाटका में इतनी गड़बड़ी हो रही है, जब उनकी सरकार के अंडर में लोकसभा इलेक्शन में इतनी गड़बड़ी हो गई, तब सोचिए जरा, जब उनके रूल्ड स्टेट नहीं है तो और कितनी गड़बड़ी होगा। राहुल गांधी को 1% सही माने तो एसआईआर पे तो आधिकारिक मोहर राहुल गांधी ने लगा दी। तो कसम खाएं अभय दुबे, कान पकड़ के बोलेंगे कल से पार्लियामेंट चलने देंगे, पार्लियामेंट में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि एसआईआर का मुद्दा खत्म। ये आदमी वर्चुअली हर संवैधानिक संस्था को टारगेट करता है बिना किसी सबूत के, हैबिचुअल झूठा, जिसको आदत पड़ गई है माफी मांगने की। हाईकोर्ट आज एक और चीज हुई, मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़े तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। लेकिन इनको हाईकोर्ट से क्या मतलब है? जब बहना सुप्रीम कोर्ट के जज को कहती हैं कि माफ कीजिएगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज किसी की नागरिकता पे सवाल नहीं, भारतीयता पे सवाल नहीं उठा सकता है। आप तमाम एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहिए। आप राफेल में प्रधानमंत्री को चौकीदार है, चोर बोलिए। जी आप हिंडनबर्ग के साथ खड़े हो जाइए, आप पेगासस की बात कीजिए, आप चीन के साथ गलवार में बोलिए कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब अभय दुबे की बारी है। अभय दुबे, अब्बास अंसारी ने जैसे धमकाया था, बीजेपी ने उससे इक्वेट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिस तरह से धमकाया था, उस समय अधिकारियों को उसी तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में धमकी तंत्र चलता है क्या अभय जी? बताइए। धमकाया जा रहा है चुनाव के अधिकारियों को कि हम देख लेंगे, के लिए चलता है। ये जो अजय आलोक नए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्तार अंसारी का जो बच्चा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का ही नेता था जिस समय ये धमकी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था।
सुनिए अब मुख्तार सुनिए। अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था कांग्रेस की सरकार ने, भूल गए? नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, जहां तक कान पकड़ने की बात है, अरे तो बोलने तुम क्या नहीं लोगों के देंगे, कान सच्चाई याद पकड़ के दिला रहा रहेंगे हूं। हम। याद रखिएगा, तुम्हारे अब तो तुम्हारे शुरुआती कान में तुम दम पे आ गए। पकड़ेंगे। वाह अरे रे वो वाह, कांग्रेसी प्रवक्ता। सैफुल्लाह फारूक के ससुरों आतंकवादियों को टिकट देते और यहाँ अरे मुसलमानों मुख्तार के अंसारी नाम को लेते। दामाद बना के पंजाब चोरी में पाल पकड़ रहे ली थे आज ना, राहुल जलेबी गांधी और ने रोटी खिला तुम्हारी। के। चुनाव आयोग राहुल गांधी के चोरी चमचों पकड़ के, उनके चुनाव दिमाग आयोग की की चोरी हो गई है। उतारने लगे जब पकड़ ली चोरी। राहुल गांधी के दिमाग तुम की क्यों चोरी नहीं हो गई खड़े है, होते ढूंढो चुनाव आयोग के कौन ले खिलाफ? गया? जब इतना Sorry, बड़ा मिला ही नहीं खुलासा था। राहुल गांधी ने कर दिया कि कैसे अरे तुमने अबे चुनाव अबे चोरी अबे कर लिया, एक पुलिस सेकंड खुलासा। अजय लोग अबे जी को बोलने दीजिए, 11,965 1 मिनट उनका टाइम है। अरे अबे जी राहुल जी ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में एसआईआर को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि एसआईआर होना चाहिए, अगर फर्जी वोटर हैं और अगर नकली वोटर हैं तो एसआईआर तो होना चाहिए। राहुल गांधी अपने खुलासे से जस्टिफाई कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को धमकाना, हम आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे, बीजेपी कह रही है। ऐसे तो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी धमकाते थे। मतलब आज मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी लाइन है। ये बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी का माहौल है। कैसा एसआईआर? कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया। गिरिराज सिंह के भतीजा जो मर गया, जिसके श्राद्ध में हो क्या है, पूरे खानदान का वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। जितने मरे हुए हैं हर एक विधानसभा में वो वोटर लिस्ट में आ गए। जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ बता दिया। किसी के घर नहीं गए। पहली मीटिंग में चुनाव आयुक्त ने कह दिया 2 करोड़ वोट काटूंगा, 20% वोट काटूंगा, 2 करोड़ वोट। किसी ने आपत्ति ली? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ? नहीं हुआ। अभी सारी बातें सही हैं। ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने बोला, आधिकारिक रूप से एफिडेविट पे लिख के क्यों नहीं चुनाव आयोग को भेज देते? अगर आपकी बातों में दम है, मैं मानता हूं आपकी बातों में दम है, तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में राहुल गांधी बोल दे ये बातें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑफिशियल शिकायत तो करें, कार्रवाई करते हैं हम, ऑफिशियल शिकायत करें, वो एफिडेविट में लिख के भेजे कि ये सब कुछ हुआ है, जिसने बताइए। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने तो आप क्या चाहते हैं? जिसने प्रजातंत्र की हत्या की वही जांच कर ले? कैसे कर लेगा वो जांच? अदालतें बंद हो गई क्या इस देश की? जाएंगे, पूरे प्रमाण लेकर जाएंगे। और राहुल जी ने कहा है कि जेल की सलाखों के पीछे होंगे वो लोग, रिटायर हो गए होंगे तो भी। जिसने क्या फर्जीवाड़ा किया है, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट में वोट डाल रहे हैं। विशाल सिंह का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया। ये लोग असली हैं कि भी नहीं ये पता नहीं, जो कई स्टेटों में वोट डाल रहे हैं। 11,965 मैं कह रहा हूं ना, जो बात 40,000 अबे दुबे जी कह रहे हैं, जो श्रीमान, एक सेकंड आलोक जी मैं आपको चांस दूंगा, जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात एफिडेविट में लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपका एक मुख्यमंत्री कह रहा है जो राहुल गांधी को रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिलवा देंगे। मतलब वो मुगले आजम बनाने को तैयारी हो रहे हैं, वो दीवार में चुनवाने की बात कर रहे हैं। मतलब वो शहजादा सलीम और अनारकली टाइप का माहौल हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एफिडेविट तो दीजिए जनाब। अगर कुछ गलत है तो एफिडेविट देके सामने रखिए, बात को दम रखिए ना एफिडेविट रखने का। ये क्या जुबानी खर्च करते हैं आप लोग कि मीडिया में आएंगे बोलेंगे बड़ा खुलासा? अदालत में नहीं देंगे तो दीजिए ना एफिडेविट। आप इन लोगों ने एफिडेविट दीजिए ना। अदालतों ने तो उठा के रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए। अदालतों ने तो रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। या अदालतों पे आरोप लगा रहे हो आप? अदालतों पे आरोप लगा रहे हो? उन्होंने बोला रद्दी के टोकरे में डाल दिया। उन्होंने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। अदालतों ने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, महाराष्ट्र के इलेक्शन नहीं दस्तावेज जिस पे इतना बड़ा कसीदा पड़ा राहुल गांधी जी ने, सैकड़ों किलो। अरे महाराष्ट्र की क्या बात करते हो? महाराष्ट्र के सोलापुर में मॉरिशस मकर का और ये बताइए, जब आप जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन सही था, हार गए तो आप दिल्ली पिछली 3 बारों से हार रहे हो। किसने कहा? लोकसभा चुनाव आप पिछली 3 बारी से हार रहे हो। दिल्ली में आपकी सीटें 0 आ रही है हर 3 बारी से। कहा कमाल की बात है। तो क्या करिएगा फिर? चुनाव में कहा धमकाएंगे हमने हर चुनाव। तो इसका क्या अर्थ हुआ? और अजय आलोक, आपको अब्बास अंसारी, एक सेकंड देखिए, मैंने भरपूर मौका दिया, 4.5-5 मिनट 6 मिनट आप बोले।
आप चुनाव आयोग में काम करते हो क्या? आप ये बताओ मुझे, आप चुनाव आयोग में काम करते हो? मैं देश में काम करता हूं सर, मुझे देश के लोकतंत्र में भरोसा है। अगर मुझे आपसे कोई तकलीफ होगी या डॉक्टर अजय आलोक से तकलीफ होगी तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा, मैं पुलिस पे भरोसा रखूंगा। आयोग ने, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पुलिस तुम्हें देख लूंगा, चुनाव आयोग तुम्हें देख लूंगा। ये धमकाना है सर, एक कॉपी की जांच किया, ये धमकाना है सर, धमकाना। ओके, मैं पूछता हूं अजय आलोक आपको अब्बास अंसारी क्यों नजर आ रहा है राहुल गांधी के अंदर? देखिए, अब्बास अंसारी ने तो गुंडागर्दी करी थी। आज जो नोटिस इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को भेजा है उसमें साफ लिखा हुआ, एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न्ड, इलेक्शन रिजल्ट्स कैन बी क्वेश्चनड ओनली बाय अ वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 इसका उल्लंघन नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन साफ कहता है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अगर आप इलेक्टोरल रोल पे कोई भी आरोप लगा रहे हो, मेरा कहना है कि जिम्मेदारी है, नहीं तो अब्बास अंसारी क्यों दिख रहा है राहुल गांधी लगेगा। मैं बता रहा हूं क्यों दिख रहा है, मैं एक एक करके आ रहा हूं क्यों दिख रहा है। अब्बास अंसारी इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी की भाषा लठैतों वाली थी, जो गुंडागर्दी करता था। जो लालू यादव अखिलेश यादव की भाषा होती है, वो खड़े रहता है। जो लालू यादव अखिलेश यादव की भाषा होती थी, जो उद्धव ठाकरे की भाषा होती थी जब वो मुख्यमंत्री थे, वैसी भाषा थी राहुल गांधी की, कोई अंतर नहीं था। अब मैं एक बार बता देता हूं, 2 लठैत फंस गए। एक तेजस्वी यादव फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 2 एपिक कार्ड दिखा दिया ऐसे करके, और आज राहुल गांधी फंस गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना हाई कोर्ट गए हुए और बिना कोर्ट में गए हुए, क्योंकि ये 1950 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। इनको कोर्ट में जाना चाहिए था कोई भी चैलेंज होता तो। ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अब चुनाव आयोग ने इनसे मांगा है कि वापस एफिडेविट देके भेजिए रिटर्न पोस्ट से। ये भी भागेंगे तेजस्वी यादव की तरह, जैसे तेजस्वी पे लग रहा है ना भाग तेजस्वी भाग, अब होगा भाग राहुल भाग। ओके, भागेंगे चुनाव आयोग से देखेगा। अबे दुबे बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी तो करी है, गुंडागर्दी का माहौल है, जैसा एक दौर में लालू यादव करते थे, मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी करते थे, उसी तरह का माहौल है। और अगर सब कुछ सत्य और सब कुछ तथ्यात्मक है तो एफिडेविट देने में हर्ज क्या है? भाग क्यों रहे एफिडेविट देने से? एफिडेविट दीजिए आप, भागना क्यों है उससे? कौन भाग रहा है? आप लोग। कौन भाग रहा है? आप लोग। किसने कहा भाग गए? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 2 घंटे पहले, और अभी कह रहे भाग रहे हैं। आपको कैसे पता भाग रहे हैं भाई? अरे हम दे रहे हर जगह पर छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा इन लोगों को जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, जिन्होंने काले कारनामे किए उनको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने चुनाव लूटा है, ये चुनाव जीता नहीं है, ये आज सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया कि ये जो बैसाखियों की सरकार है, औकात नहीं है। आप जनता के दिल में स्थान नहीं है। लोकसभा तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है बैसाखी निकालने वालों के साथ चुनाव लड़ने वाले हमें हारोगे की सरकार, ये सरकार तुम्हारी बचेगी नहीं। अरे क्या बात करते हो? बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले हमें समझा रहे हैं, यहाँ पाठ पढ़ाते हो मुसलमानों का नाम ले लेकर, आतंकवादियों पे आंसू बहाने वाले हमें बताएंगे। कर्नाटक का जो खुलासा है, लोगों सुनिए, एक लोकसभा में से सिर्फ एक विधानसभा। ठीक है, मैं अब आरजेडी का रुख करता हूं, आरजेडी का रुख करता हूं। ओके, प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, जब से 2 वोटर आईडी कार्ड का पूरा मामला आया है, बीजेपी कह रही है भाग तेजस्वी भाग। अभी आपके सामने भी अजय आलोक ने बोला, क्या 2 इलेक्शन आईडी कार्ड दिखाकर आरजेडी और आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जब तेजस्वी यादव वो कर रहे थे, सो आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों फंस गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखिए, फंस तो गई है चुनाव आयोग, क्योंकि वो बता नहीं पा रही है कि एक ही घर में 65 लोग कैसे रहते हैं, और न एब्सेंट का डिटेल दे रही है, डेड वोटर का डिटेल दे रही है, न शिफ्टेड का डिटेल दे रही है। कोई नहीं, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप बोलने दीजिए ना। देखिए, आप तो 2 ही लोगों का बात सुनते हैं, या तो जो लोग भाजपा के फालतू हैं और नहीं तो इस देश में फालतू हैं। कम से कम अगर सुनना है तो समय दीजिए, और नहीं तो अमीश देवगन स्वतंत्र हैं। आप तो अजय आलोक इतना घटिया बात बोल रहे हैं, और आप बहुत आराम से करें कि बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कौन से अपराधी को खोज रहे हैं? अपराधी इस देश में अगर कोई है तो वो बनी बनाई सरकार चुराने वाले लोग हैं,
जनादेश चोरी करने वाले लोग हैं, रात में चुराते हैं, दिन में चुराते हैं। 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं बिहार में। 20 साल से शासन में नकली दावा का जो आरोपी है, सिद्ध हुआ है, वो वहां पर मंत्री है। वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में, यार आप चोर खोजें दूसरे जगह। भारतीय जनता पार्टी आपका एजेंडा क्या है? चुनाव आयोग का आपका एजेंडा है, नकली दवा आपका एजेंडा है। उसको बताना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक सेकंड सॉफ्ट कॉपी प्रोफेसर नवल किशोर, मैं तो सबको बराबर का मौका दे रहा हूं, कांग्रेस भी तेजस्वी जी को दे रहे हैं। आप ही का ऑपोजिशन, आप ही की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के नेता हैं, वो सबसे ज्यादा बोले हैं। मेरा आपसे एक हम्बल प्रश्न है और इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे इसका, आप जवाब दी। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे हैं, इसका जवाब दीजिए। और एसआईआर तो जरूरी हो जाता है ना फिर। आप इलेक्शन का, अरे आप कैसे मीडिया के आदमी हैं, आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि वो कैसा काम कर रहा है। आप बताइए ना, आपके नेता के पास 2 वोटर आईडी कैसे आए? मैं भारतीय जनता पार्टी के जैसा इलेक्शन कमीशन का एजेंट नहीं हूं, चापलूस नहीं हूं। मैं सवाल पूछता हूं और मेरी पार्टी सवाल पूछ रही है। हम लोग राइट टू वोट के डिफेंडर हैं। वोट अगर आप काटोगे, छीनोगे तो अरे राइट टू वोट के डिफेंडर बनिए, राइट टू वोट्स के डिफेंडर मत बनिए। बीजेपी, एक सेकंड इत्मीनान से जवाब दीजिए, कोई आप ही के पास हूं मैं। आप राइट टू वोट के डिफेंडर बनिए, राइट टू वोट्स के डिफेंडर मत बनिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब नेता के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, बीजेपी कह रही है कार्यकर्ता के पास तो 4 होंगे। फर्जी वोट की राजद दुकान चला रही है। जैसे लालू यादव जिन निकालते थे बैलेट बॉक्स से, वैसे ईवीएम से जिन निकलने की आपको उम्मीद है। बीजेपी का यह आरोप सिद्धांतिक रूप से लगा रही है। वो कह रही है कि देखिए नेता के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो कार्यकर्ता के पास तो 4 होंगे जी। 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए तेजस्वी यादव के पास? जवाब देना पड़ेगा जी इसका। ये देश है, पहले भाग नहीं जवाब सकते तो दे रहे हैं। यही चुनाव आयोग सुनिए पहले, आप क्यों बिना मतलब का हल्ला करते हैं? सवाल पूछ के सुनिए तो जवाब सुनिए। यही चुनाव आयोग जो जून 2024 से लेकर दिसंबर तक काम करती रही और उसने स्पेशल समरी रिवीजन के आधार पे 7 जनवरी को रिपोर्ट दिया। एकाएक उसमें 22 लाख कैसे मर गए? ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना। कितना काबिल है, वैसा ही काबिल है जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रहते हुए पुलवामा में और पहलगांव में सुरक्षा की चूक हो जाती है। कैसे कंपैरिजन कर सकते टेररिस्ट एक्टिविटी का? ओके अजय लोग आप कहां चले जाते हैं? आपको मैंने पूरा मौका दिया। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए, इसका जवाब नहीं दिया। नहीं, और कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है। कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो एफिडेविट देगी कि नहीं देगी है। जवाब अजय आलोक, आपके पास 40 सेकेंड है, जवाब। सबसे पहले नवल भाई को याद दिला दूं कि जिस वक्त तेजस्वी यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नवल भाई भी बगल में बैठे हुए थे। उनको भी नहीं पता था कि दूसरा वोटर आईडी कार्ड निकल रहा है। और बाकायदा वहीं पे मोबाइल में एपिक नंबर डायल किया गया, कहा देखो मेरा नाम नहीं है। जब मेरा नाम कट जाएगा तो बाकी लोग का नाम कैसे रहेगा? याद है ना नवल भाई? अब बाद में पता चला कि 15 में कोई और वोटर आईडी कार्ड था, 20 में वही वोटर आईडी कार्ड दिखा दिया कोई और, तो फंस गए अपने नाम पर। एक करके अजय आलोक को मैंने रोका बीच में। प्रोफेसर नवल किशोर, माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब राहुल गांधी का बोल रहे थे, राहुल गांधी का भी अभी जवाब आ गया है। वोट दिए थे। अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अमित, राहुल गांधी का जवाब चला दीजिए। आपने बाहुबली पिक्चर देखी थी? ऐसे करके बोला जाता था, मेरा वचन ही है शासन। राहुल गांधी ने अभी जवाब दिया एफिडेविट के नाम पर, मेरे शब्द ही है मेरा एफिडेविट। ये तानाशाही की मानसिकता देखिए। राहुल गांधी का अभी जवाब आया है एफिडेविट के नाम पे चुनाव आयोग को, मेरा शब्द ही है मेरा एफिडेविट। ये है तानाशाह के नजर, ये तानाशाह, ये माइंड में तानाशाही चल रही है। इनके शब्द एफिडेविट। ओके, एक सेकंड ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ऐसे सबको ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए थोड़ी देर के लिए, सबका ऑडियो। ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। देखिए आप सब लोग सम्मानित लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात रखने के लिए आ रहे हैं, बीच में बोलेंगे कैसे काम चलेगा। नवल किशोर आप भी शांत होइए। ओके, राहुल गांधी ने जो बात बोली है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी, नवल किशोर नहीं देंगे। लेकिन दो जो इलेक्शन आईडी हैं वो इलेक्शन एपिक नंबर, 2 एपिक नंबर कैसे हैं राजद के पास, उसका जवाब नहीं है। एंड यही चिंता की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास इस प्रश्न का जवाब क्यों नहीं है। कैसे 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तेजस्वी यादव के पास, इसका जवाब देना चाहिए। और यही इक्वल करता है कि एसआईआर की जरूरत हो जाती है तब।
देखिए देश की जनता है, और अगर देश की जनता एसआईआर का विरोध कर रही होती या बिहार की जनता विरोध कर रही होती तो सड़कों पे होती जनता। जनता को विरोध नहीं है, क्योंकि जनता फर्जी वोट नहीं डालना चाहती। जो फर्जी वोट डलवाना चाह रहा है, क्या वो विरोध कर रहा है? ये कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर, नहीं तो भारी पड़ जाएगा बहुत। राहुल गांधी के आरोप पर मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बकायदा चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। कल दोपहर तक सबूत के साथ शपथ पत्र सामने लेके आए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने आज बहुत सी बातें करी हैं। अधिकतर बातें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो अनर्गल हैं, फर्जी हैं, झूठी हैं, और इसी वजह से ये बातें कही गई। महाराष्ट्र के इसी ने भी जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के सीओ कार्यालय ने बकायदा राहुल गांधी को पत्र लिखा है और हलफनामे का डिमांड करा है। किस किस जगह हलफनामा देंगे? मैं बृजमोहन अग्रवाल का रुख करता हूं। बृजमोहन अग्रवाल, अगर लोक चुनावों में चोरी हुई है तो लोकसभा चुनावों में भी चोरी हुई थी जब एनडीए हारा था महाराष्ट्र के अंदर, तब चोरी नहीं हुई थी, चोरी अभी हो रही है। अमित जी, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, कभी कोर्ट को गाली देते हैं, कभी मीडिया को गाली देते हैं। यह लोकतंत्र में भरोसा है क्या? अमित जी, मैं बृजमोहन श्रीवास्तव हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं रायपुर से। मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के प्रवक्ता। कोई बात नहीं। जी, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग पे जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज आरोप लगाया है, वाकई अपने आप में एक बहुत ही गंभीर घटना है। मूल मुद्दा इसमें यह है कि हम एक संवैधानिक संस्था पे जब आरोप लगाने उतरे हैं तो क्या हमारी भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हम उस संवैधानिक संस्था को डराने का काम कर रहे हैं? आपके पास तथ्य हो सकते हैं, आपने अपनी बहुत अच्छी रिसर्च की है, उसको एक आप सभ्रांत तरीके से रख सकते हो, और उसके लिए कानून की प्रक्रिया है। उस कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत तो मतदाता सूची तैयार हुई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत मतदाता सूची बनती है, उसमें पूरा प्रोसीजर डिफाइन है कि अगर किसी को आपत्ति है किसी मतदाता के नाम पे, मतदाता सूची पे, तो उसकी एक प्रक्रिया उसमें निर्धारित है। आप उस प्रक्रिया के माध्यम से आइए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी दबाव में है या वो निष्पक्ष नहीं है? कितने सारे फैसले ऐसे हो रहे हैं जो फैसला इनके पक्ष में नहीं होता, उसी समय वो संस्था पक्षपात करने लगती है। इन लोगों के पक्ष में अगर कोई फैसला हो जाता है तो ये उसकी जय जयकार करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है इसने बहुत ज़्यादा विपक्ष को जनता की निगाह में भी गिराया है। यही कारण था, आप देखिए कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनडीए, हम तीनों पार्टियों को जो जनता ने जन समर्थन दिया, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण भी यही था कि जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे थे, जनता ने देखा कि आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। आप ये मत समझिए कि जनता कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। क्या मैंने महाराष्ट्र के फैसला ले रही है, क्लोजली ट्रैक किया है। कांग्रेस का शिवसेना के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आपके साथ में था, हम लोग थे, बिल्कुल। शिवसेना का कांग्रेस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और नाना पटोले जो कांग्रेस के लिए बात कर रहे थे उसको पूरी कमेटी से आउट कर दिया गया था। तभी लग गया था कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है वहां पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जिस तरह का इलेक्शन लड़ी महाराष्ट्र के अंदर वो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं आता हूं अभय दुबे के ऊपर। अभय दुबे, ऑल सेड एंड डन, मैं सारी बातों को आपकी एग्री करता हूं कि पूरा सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ झालाई है। सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया है, इलेक्शन कमीशन भी गलत हो गया है, देश की जनता भी गलत हो गई है, मीडिया तो गलत है ही सालों से। सारी बातों पे मैं एग्री आपकी करता हूं, थोड़ी देर के लिए एग्री कर लेता हूं। एक बात मुझे बताइए कि सब में गलती है, कांग्रेस में गलती नहीं है। आपके नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस में गलती नहीं है। देखिए अभय दुबे, आप बहुत दानिश्वर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण हुआ है वो कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेके जा रहा है, पॉलिटिकल समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब आप कन्हैया कुमार जैसे नेता को आगे करेंगे, आपको लगता है आपको वोट पड़ेगा? मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मनीष तिवारी, शशि थरूर, अभय दुबे को आप पीछे करेंगे, आपको लगता है आपको फायदा होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा फायदा। कांग्रेस लेफ्टीकरण के आगे, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की एनजीओ और लेफ्ट नीति का नतीजा है। आपको कोई भी कुछ पढ़ा रहा है और आप बोल रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, पब्लिक में कोई अट्रैक्शन नहीं है इसका। सर, पब्लिक के मुद्दे उठाइए, चुनाव हारने के बाद रोना बंद करिए। मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए धन्यवाद।
रो नहीं रही, दहाड़ रहे हैं राहुल गांधी। कन्हैया कुमार अमूल्य निधि, एक असेट है कांग्रेस पार्टी की। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग, जब आप जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के आरोप अनर्गल है, ये चुनाव आयोग ने अगर कहा है तो उसने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह की जो आरोप हमने लगाए उसकी तस्दीक की होगी, कर ली होगी, मुझे पक्का विश्वास है। और ये वो बताएंगे कि हाँ उन्होंने एक से अधिक स्थानों पर एक से अधिक राज्यों में वोट नहीं किए। शकुनी रानियों के लिए बताएंगे कि एक से अधिक स्थानों पर वोट नहीं किए। अच्छा ये बताइए, जब दिल्ली में वोट कर रहे थे, आप सेलिब्रेट कर रहे थे अबे भाई? दिल्ली में संदीप दीक्षित, अलका लांबा सब सेलिब्रेट कर रहे थे जब वोट कट रहे थे। आपने बोला सही फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, और यहां पर आप बोल रहे हैं कि हम रो नहीं रहे हैं। चलिए आप रो नहीं रहे, आप दहाड़ रहे हैं। मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। मतलब डू यू थिंक? और आपने जो बोला कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है, बिल्कुल आप अपनी पार्टी में किसी को भी सर्वोच्च नेता मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता किसको सर्वोच्च नेता मानती है? अमित जी शशि थरूर को तो मानते नहीं है। सर्वोच्च ने, देखिए एक बात सुनिए, कन्हैया कुमार रो तो ये रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, रो हम नहीं रहे, रो भाजपा के लोग रहे। अगर हम चुनाव आयोग पर आरोप, देखिए आरोप बहुत गंभीर है। अगर एक एक घर में 80-80, 90-90 वोट, एक सिंगल कमरा, और वहां हम तस्दीक करने ये बताइए, कर्नाटक में अगर कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई है तो अगर आपको चुनाव आयोग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है अबे भाई, बिल्कुल आपकी बात मानी, चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, एनडीए के इशारे पे काम कर रहा है। जो बीजेपी कहती है, जो एनडीए कहता है, वैसा चुनाव आयोग करता है। तो आपने कर्नाटक में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। तेलंगाना में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। झारखंड में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। जम्मू कश्मीर से शपथ ली? पट से शपथ ली। फटाफट शपथ तो आप ले लेते हर जगह पे। जो शपथ ना लेते फिर बोलते हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम एग्री नहीं करते इस चुनाव आयोग से। शपथ क्यों नहीं? आपकी जीत जायज है और दूसरे की जीत फर्जी, ऐसे कैसे होगा? जब 99 सीट आई तो 99 के 99 सांसदों ने पट से शपथ क्यों ले ली? मना करते हैं आप लोग। ये फर्जीफिकेशन हुआ है चुनाव का। हमारी 99 नहीं 199 होनी चाहिए। हम शपथ नहीं लेंगे, वहां शपथ ले रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन रहे हैं। मतलब कुछ तो कायदा रखिए। लेट्स बी रैशनल ना, अंग्रेजी में एक शब्द है। सवाल ये खड़ा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ कैसे ले ली? अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो 70 से 80 सीटें लोकसभा की हार चुके होते हैं। याद रखिए, सवाल यही तो खड़ा कर रहे हैं हम। सोलापुर के एक गांव ने कहा कि हमने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, हम फिर से बैलेट से वोट कराना चाहते, कर्फ्यू लगा दिया भाजपा ने। वहां क्यों कर्फ्यू लगाया? उस गांव के लोग, और हमने कांग्रेस नहीं कह रही थी, वो खुद गांव के लोग कह रहे थे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि देन प्रियंका कक्कड़। ओके ब्रिजमोहन जी। अमीश जी देखिए कि ये जो मुद्दा उठाया इन्होंने, उसके बाद जब वहां पे जांच हुई है तो पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व इस मुद्दे को उठा रहे थे, और उनके साथ चूंकि वहां के स्थानीय जो विधायक थे, चुनाव जीते थे, उनके साथ जुड़ गए थे। लेकिन से वोट होने अभी जो तो हाईकोर्ट ने, अभी हाईकोर्ट महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें क्या कहना है? उन्होंने सारी जितनी पिटीशन थी सब उन्होंने निरस्त कर दी। आज की घटना है। अरे निरस्त करने से क्या होता है भाई? अरे आप वहां मौके पे वोट करा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अरे भाई वहां वोट करा लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अबे दुबे कैसी का बात करते हैं? लोग देख रहे थे, आपकी लिस्ट 4 लोग डिमांड करेंगे दोबारा चुनाव करा लेंगे। नहीं हो पाई थी। आप लोगों में आपस में विवाद इतना चल रहा था कि अंतिम क्षणों तक चुनाव, जिस दिन अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, उस दिन कांग्रेस की सूची आती है 78 लोगों की। जनता की अदालत में तो करिए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हर जगह वोट चोरी कर रहे हो। अंतिम दिन है, बिहार आके देखो। ओके प्रियंका का देखिए आप निरंतर बीच में बोल रहे हैं, ये जायज नहीं है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव किसी के बीच में नहीं बोले। बाबू का अरे मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन। प्रियंका कक्कड़, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जिस लाइन को खींचने का प्रयास कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कभी चुनाव आयोग को लेकर, ये लाभ दे पाएगा कांग्रेस पार्टी को या ऑपोजिशन? सभी को नमस्ते अमीश जी, सभी को नमस्ते जी। लगता है आवाज नहीं उन तक जा पा रही। बोलिए प्रियंका। अभी आ रही है जी। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पे आने से पहले, क्योंकि फिर सारी डिबेट आम आदमी पार्टी वर्सेस
कांग्रेस हो जाएगी, उस पे जाने से पहले मेरे अजय आलोक जी से कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर उनको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी का विंग बन के काम नहीं कर रही, तो 4 जून 2024 को जो रिजल्ट्स आए थे, जो लोकसभा के रिजल्ट्स आए थे, उनमें इन 65 लाख वोटर्स ने वोट डाला था जिनका नाम अभी काटा गया। क्या उन चुनावों को निष्पक्षता के मद्देनजर रद्द कर देना चाहिए? ये वाजिब है डिमांड की नहीं? पहले तो इसका जवाब इनसे ले लीजिए। दूसरा, इनसे पूछ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो भाजपा का विंग बन के काम नहीं कर रही है, अगर तो ये 65 लाख वोटर्स जो इन्होंने काटे हैं, वो क्यों नहीं इसको पब्लिक कर देते? इस लिस्ट को छुपाने वाली क्या बात है? तीसरा, इनसे पूछ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये ना इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं, ये बोले जो भी हमें पता है असलियत, इनसे पूछिए कि जो 2000 इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 2 दायरे बना दिए बिहार में कि 2003 से पहले जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया था उसको तो ऑटोमेटिक प्रिजम्पटिव सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके बाद जो हुआ उनको प्रूफ देना पड़ेगा। ये कैसे किया? 2003 में तो सिर्फ 3% लोगों के पास बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट था और कोई बर्थ का प्रमाण ही नहीं था, तो ये दायरा कैसे बनाया भाजपा के क्या कहने पे, ये समझा दे। पहले इस पे आप चर्चा कर लीजिए, फिर कांग्रेस को तो मैं पूछती हूँ, मेरे उनसे भी बहुत सारे सवाल हैं कि दिल्ली में जो हम मुद्दा उठा रहे थे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अजय आलोक, रिस्पॉन्ड। पूरा लोकसभा को चुनाव ही रद्द क्यों नहीं कर देना चाहिए? सबसे पहली बात प्रियंका जी को सबसे पहले ये बात जान जानी चाहिए कि SIR जो होती है ये हमेशा नहीं होती है। 2003 में पिछली बार हुई थी, तो क्या 2003 के पहले जितने चुनाव है सबको रद्द कर दें? 2003 के पहले 83 में हुई थी, सबको रद्द कर दें? 67 में हुई थी, 57 में, उसके पहले चुनाव रद्द कर दें? क्या लॉजिक है आपका? SIR मतलब क्या होता है? बीच में मत बोलिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कि घर घर जाके वेरिफिकेशन करना, उसके तहत 6.5 लाख वोटर डुप्लीकेट रहे, रख लें उनको कि डिलीट करें। 22 लाख वोटर मृत पाए गए, रख लें उनको कि राष्ट्रीय मृत आयोग बना दें, चेयरमैन बना देते किसी को जो स्वर्ग या नर्क में वो भी वोट देने के लायक रहेंगे। स्थानांतरित हो गए 36 लाख लोग जो अपने घर के पता पे नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी का घर है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाइड है। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बीच में बोलिए। प्रियंका जी शांति। मैं सुन रहा था ना आपकी बात, सुनिए ना, सुन लीजिए। मान लीजिए आपके घर का पता है, आपका पूरा परिवार वहां वोटर लिस्ट है, आपके घर में कल्लू मियाँ के साथ पल्लू मियाँ, छल्लू मियाँ 6 और लोग रहते हैं। चुनाव आयोग आपके घर पे गया, 12 वोटर मिल गए, 9 वोटर नहीं मिले। उनका क्या करें? आपसे पूछा गया कहाँ है आपके घर का पता है, आपने कहा यहाँ तो रहते ही नहीं है भाई साहब, तो उनका वोटर डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज राहुल गांधी वही सब बात तो उठा रहे हैं, तो SIR होनी चाहिए कि नहीं? आप ही बता दीजिए। सच्चाई अमित जी ये है कि एटम बम फूटा है, लेकिन एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ दिया इंडिया गठबंधन पे। ये एटम बम फूटा बिहार में, अरे दिल्ली में सेलिब्रेट कर रही थी कांग्रेस पार्टी, बंगाल में फूटेगा, तमिलनाडु में जब वोट कर रहे थे, तेलंगाना में, और हर जगह फूटेगा, केरला में, और हर जगह इंडिया गठबंधन की गालियां पड़ेगी राहुल गांधी को कि ये क्या किया ताऊ, ये तो कालिदास से महान बन गए। मैंने अपनी डाल खुद काट दी, जिसके लिए संसद में विरोध कर रहे थे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ऐसा महान व्यक्ति कहीं देखा है? एक मिनट प्रियंका जी बताइए ना, ऐसा महान व्यक्ति कहीं देखा है? संसद में आप कंधे से कंधा मिला के SIR के विरोध में संसद अवरुद्ध कर रहे हो, चलने नहीं दे रहे हो। अब बाहर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ले मार दिया छक्का। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी महान है, प्रियंका कक्कड़ राहुल गांधी महान है। ओके, बीजेपी रेजेस क्वेश्चन, राहुल गांधी महान है, प्रियंका कक्कड़? भारत महान है, और इन दोनों पार्टियों ने भारत को इस टाइम पे शर्मसार करने वाली हरकतें की हैं। इलेक्शन कमीशन भी पीछे नहीं है। अरे बताइए ना, कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ संसद रोक रहे हैं SIR के मुद्दे पे। आज राहुल गांधी का जितना मुद्दा है वो कहता है कि SIR करवाओ। केजरीवाल जी ने बताया कि कहां-कहां आपके भाजपा, अरे दिल्ली में तो आप बुरी तरह से हारे, अब पंजाब की बारी है। अब पार्टी पंजाब में तो अलायंस होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। क्या आपकी सारी हरकतों के बावजूद सिर्फ 2% से हरा पाए हमें? आपका प्लान था सारी हम पकड़ते गए आपकी चीटिंग। राहुल गांधी तो आज 8 महीने बाद उठे और उन्होंने बताया 8 महीने बाद प्रमाण दे रहे हैं। हमने चुनाव से पहले आपको प्रमाण दिए थे, आप तभी हमने पकड़ लिया आपको। एटम बम फूट गया इंडिया पे। एटम बम आपका फूट रहा है सर, सबको दिख रही है असलियत। ये एटम बम के डर से ही आप इंडिया गठबंधन छोड़ के भागे हैं। डरपोक हैं, आपको हमेश ये आम पापी पार्टी जो है, आम पापी पार्टी एटम बम के डर से इंडिया गठबंधन छोड़ के भाग गई। सुनिए अमीर जी, आप इनसे इतना पूछ लीजिए कि जून 4, 2024 को जो रिजल्ट आए, इन 65 लाख फर्जी लोगों से वो देश मानता है जिसको चीजों को। ओके, एक सेकंड, लेकिन प्रियंका लेकिन दिल्ली में भी तो वोट कम हुए। कांग्रेस जब सेलिब्रेट कर रही थी, अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बोला कि कोई भी भारतीय इस तरह की बात नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब क्या कहिएगा इसमें?
आपको लगता है विपक्ष को फायदा होगा इससे? प्रियंका कक्कड़ अजय आलोक जी, प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस पर आपका से इतना आप मुझे बीजेपी पर टेक नहीं लेने दे रहे, नहीं, आपने क्योंकि दिया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे प्रश्न कांग्रेस पे है। अगर आपका कांग्रेस के साथ अलायंस है तो आप मत करिए टिप्पणी कोई। आप बोले पंजाब में आप मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस, क्या कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का घोषित अलायंस है पंजाब में? तो बोले अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं कांग्रेस को। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको पता है हमने बहुत साफ तौर पे कह दिया है कि हम वो लोकसभा तक का हमारा था। आप यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए कि जब हम चुनाव से पहले बता रहे थे कि भाजपा इस तरह की धांधलेबाजी कर रही है तो उस टाइम उन्होंने चुप्पी क्यों साधी थी? आज उनका क्या टेक है इस बात पे? उस टाइम जब दिल्ली में वोट कट रहे थे और राहुल गांधी चुप थे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? उस टाइम जब हमने जब दिल्ली में वोट कट रहे थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ताली बजा रहे थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। अबे दुबे, अमीश देवगन जी, आज स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर में बात बताता हूं। ये जो बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब पहले के वोटर लिस्ट की, हाँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का भी जवाब 10 सेकंड के बाद में दे रहा हूं। बिहार में 2003 के जो वोटर्स हैं उन्होंने भी एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन को और कलेक्टर को, लिखा है एफआईआर कीजिए, हम जिंदा हैं, हमको मृत बता दिया इन्होंने। जितने दस्तावेज की लिस्ट चुनाव आयोग ने दी थी 90% इलेक्शन कमीशन एक भी कागज नहीं लिया, एक भी कागज नहीं लिया। आज का बयान ये जो डॉगी बाबू के भैया बोल रहे हैं ना बीच में, बार-बार पूछिए, डॉगी बाबू का बना दिया और उनकी कुटिया देवी उनकी माता जी। ये जो डॉगी बाबू के भैया बोल रहे हैं ना बीच बीच में, पूछिए कैसे उनका सर्टिफिकेट बना दिया। बिहारी, आम बिहारियों का नहीं, उनको कह दिया तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो। 8 करोड़ वोटर को इन्होंने बांग्लादेशी बताकर कहा फॉर्म भरो तब मानेंगे तुम बिहारी हो। वो चुनाव आयुक्त कहता है जो मजदूर मजबूरी में चले गए बिहार छोड़ के, बोले तुम वही वोटर का रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे प्रधानमंत्री को बोलने मेरे बिहार के मजदूरों पर आरोप लगाते हो। ऑडियो डाउन, अबे दुबे का भी ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड, सबको ऑडियो डाउन करिए। अबे दुबे, आम आदमी पार्टी पर आपका क्या टेक है? 10 सेकंड। देखिए, आज बड़ी लड़ाई ये जो प्रजातंत्र वो कह रहे दिल्ली में आप सेलिब्रेट कर रहे थे जी, जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग से मिलकर उनसे है। आपसे तो लड़ाई बांध है ही नहीं हमारी, ये है ही नहीं अस्तित्व में। अभी ये दिल्ली हारे पंजाब, इसके बाद इनके राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रियंका कक्कड़ खुद कांग्रेस में होगी, लिख कर रख लीजिएगा। अच्छा, प्रियंका कक्कड़ को कांग्रेस में लेंगे? प्रियंका कक्कड़ भारतीय पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप खुद कांग्रेस में होंगी। आपको तो न्योता मिल गया है, आपकी पार्टी का वाइंड अप करा दिया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खुला न्योता दे रही हूँ कि वो आ जाए, मैं उनको बहुत अच्छी पोस्ट दिलवाऊंगी आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। राहुल गांधी जी, अब जब कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई अभी चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव निकल गया, तब प्रमाण मिले नहीं आपको। दिल्ली में आपको जब हमने प्रमाण दिखाए तो आपने चुप्पी क्यों साधी थी? शेर दहाड़ रहा है अकेला नेता। कहाँ है आपके नेता? बताओ ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके नेताओं पे मुकदमे भी हटने लगे हैं प्रियंका जी। कोई क्लोजर समझौता अंदर ही अंदर, कोर्ट में डांट पड़ रही है बीजेपी को और उनकी अब बाहर है सब झूठे केस बनाए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? अभी फिर मैं कह रहा हूँ आपको वक्त है, समझ जाइए, दिल्ली में आपको इनको पहचानिए। ये देख, अरे दिल्ली में आप दोनों ने मिलकर दिल्ली वालों के साथ गलत करा। आप बताइए, दिल्ली में आप दोनों ने मिलकर जहर पीने को दिल्ली वालों को मजबूर किया। बिहार वासियों को हमारे दोनों लोगों ने उनको घर नहीं दिए जो 50,000 प्रियंका वो कह रहे हैं राहुल गांधी शेर नहीं है, आपके राहुल गांधी शेर हैं, आपके नेता दुबके पड़े हैं। जवाब प्रियंका वाड्रा नहीं, प्रियंका कक्कड़। हमारे नेता को सुर्खियों में बिना वजह बने रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। छपास की बीमारी नहीं है हमारे यहाँ। तो राहुल गांधी को छपास की बीमारी है, ये क्या बात? लुक से क्योंकि मुझे बताइए, दिख रही है आपको छपास की बीमारी? मुझे ये बताइए अमीर जी, मेरे को सीधा जवाब चाहिए। बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने। जब अरविंद केजरीवाल जी ने प्रमाण दिए, सबूत दिए, बताया कि राहुल गांधी को छपास की बीमारी है, यानी टीवी में हेडलाइन और छपने की बीमारी है। बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान राहुल गांधी को लेकर। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि देश में कहीं भी वोटों की चोरी नहीं हुई है।
राहुल गांधी अनर्गल बातें कर रहे हैं। राहुल के दिमाग की चिप चोरी हो गई है, यह कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का फर्जी आरोप लगा रहा है, यह भी कहा है। और मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, वोटर की चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस, सीएम महाराष्ट्र, 30 सेकेंड्स। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बगैर जांच करे ही तय कर लिया चुनाव। जिस समय हम डिबेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो ट्वीट किया है राहुल गांधी जी को पत्र, उसके नीचे सुरभि लिख रही है इलेक्शन कमीशन को कि गुरकीरत सिंह डंग स्टिल हैज 2 ईपिक आईडीज। उसने इलेक्शन कमीशन की साइट खोली और 2 जो ईपिक आईडी है जिसका आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे थे उसने सिद्ध कर दिया। उसके नीचे लोगों ने बारी बारी से जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए वो प्रूव कर दिए इलेक्शन कमीशन की साइट को खोलकर। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा? एक नोटिस दिया बिहार में उसने, अरे गिरिराज सिंह के भतीजा जिनका श्राद्ध कर रहे हैं लिस्ट में आ गए। पूरे देवेंद्र फडणवीस का ये क्यों कहना है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है? अरे वो तो जो जिनके पास खुद की अपनी बुद्धि विवेक नहीं, वो चाबी से चल रहे हैं वो लोग। ठीक है, मेहनत करने तेजस्वी यादव ने 4 दिन पहले बता दिया था। तेजस्वी यादव ने 4-5 दिन पहले बता दिया था, 5 तारीख को ही, कि भैया 2 एपिक कार्ड तो मेरे ही हैं। तो चिप चोरी हो गई इसलिए याद नहीं आया ना। एटम बम सही में फोड़ दिया है राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन। ओके अब भाग राहुल भाग, जवाब दीजिए नोटिस का जवाब देने पे कहते हैं कि मेरे शब्द मेरे एफिडेविट है। अरे ठीक है, प्रियंका आखिरी राउंड है। प्रियंका आप कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही थी, कांग्रेस ने आप पे टिप्पणी करी। वो कह रहे हैं बब्बर शेर है राहुल गांधी, आपके नेताओं की तरह भगौड़े नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है उनको अपने शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखना चाहिए और एक सिंपल बात बतानी चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी बता रही थी कि भाजपा किस तरह की धांधली कर रही है दिल्ली में, तो राहुल गांधी खामोश क्यों थे? ये सवाल पूछने पे आज भी ये लोग क्यों भाग रहे हैं? भगौड़ा तो ये हुए ना, दोनों भागिए मत, जवाब दीजिए। क्या दिल्ली की धांधली ठीक थी? गांठ कर ली आपने, 60 गांठ की कि नहीं की बताओ? आपके मुकदमे खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ? क्या अब आपको जेल नहीं जाना पड़ रहा है बताओ? अरे अबे दुबे, ये तो आपको हमने कहा था खड़े रहो, लॉ पढ़े थोड़ा, आप पीएमएलए का लॉ पढ़े थोड़ा। हम जेल होके आए, आपको अभी तक जेल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी की लड़ाई, राहुल गांधी की लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी। अबे दुबे एक जगह, प्रियंका आपके बीच में नहीं। अबे जी सम्मान करिए, वो आपके बीच में नहीं बोली। वोट चोरी, अगर आप ये मीडिया बटोरने के लिए नहीं कर रहे, हम भी मान रहे चोरी हो रही है, बिल्कुल चोरी हो रही है। नहीं, आप बोले क्यों नहीं? ठीक है, ये इन्होंने बोला, ब्रेक से पहले बोला था राहुल गांधी को छपास की आदत पड़ गई है, हेडलाइन में आने की आदत पड़ गई है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं वो। जवाब अबे दुबे। राहुल गांधी राहुल गांधी निडरता से दहाड़कर सच सामने रख रहे हैं। वो सारे लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके। अब आज का विचार, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान।